तो कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद। अह, जैसा लग रहा है, जिस हिसाब से अब सीजन पैन आउट कर चुका है, मुझे पता है कि हम लीग जीतने वाले हैं। मुझे लगता है वी आर 13 पॉइंट्स क्लियर एट द टॉप। आर्सेनल जितना एस्टन विला जो कि 10th पोजीशन पे है उनसे जितना क्लोज है, उससे ज्यादा दूरी हमसे बना के रखी हुई है। 13 पॉइंट का गैप हम दोनों टीमों के बीच में है। हमने एक गेम ज्यादा जरूर खेला है, बट स्टिल इट इज अ वेरी बिग मार्जिन फॉर देम टू क्लाइंब अप। बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस आई है पिछले लास्ट दो गेम्स में, मैन सिटी के सामने, न्यूकासल के सामने। दोनों गेम की अपन थोड़ी बात करेंगे, इन जनरल बात करेंगे हमारे प्लेयर्स की, डोमिनिक सोबोस्लाई, मैकलिस्टर और साला, बाकी सारे प्लेयर्स की जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए। और कैसे कि आगे जाके हम और पुख्ता कर सकते हैं कि हम सीजन जीतेंगे ही। पर उसके पहले मुझे एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करनी है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बग कर रही थी। अ, जैसे कि नरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है अगेंस्ट लिवरपूल। ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत लिवरपूल वर वेरी लकी, इंजरीज के कारण बाकी सारी टीम्स को इंजरीज हो गई, बाकी सारी टीम्स का परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है, जिसके कारण लिवरपूल ये सीजन जीत रही है। मैं जो फैंस है, स्पेशली आर्सेनल फैंस जो कि नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनको बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। हम तीन ऐसे सीजन्स हैं जो कि लीग 90 पॉइंट्स लाने के बाद भी हम लीग हारे हुए हैं। दो सीजन तो एक एक पॉइंट से हारे हम लोग। फिर एक जॉन स्टोन्स का क्लियरेंस लाइन के हिसाब से हमें सेंचुरियन बना सकता था, हमें अन इनविंसिबल बना देता। हम दोनों ही रिकॉर्ड्स जो कि सिटी और आर्सेनल के पास है वो दोनों तोड़ देते थे, बस एक जॉन स्टोन के क्लियरेंस नहीं रहता था। तो हाँ, अगर इंजरीज हुई है प्लेयर्स को, जो कि मैं मानता हूँ हुई है, आर्सेनल के प्लेयर्स को, सिटी के प्लेयर्स को, वी डिजर्व अ लिटिल बिट ऑफ लक दिस सीजन गोइंग फॉरवर्ड। और ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई इंजरीज हुई नहीं, वी हैव हैड आवर इंजरीज ऑफ आवर ओन। एलिसन इतने टाइम के लिए ज्यादा बाहर था, कोनाटे को इंजरी हुई है, गोमेज बाहर था, जोटा जो कि हमारा फर्स्ट स्ट्राइकर है वो इंजरी के कारण बाहर था। बट जो भी इंजरीज के कारण बाहर थे, हमारे जो रिप्लेसमेंट थे या दूसरे प्लेयर्स है या बाकी के जो इन टीम प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपना गेम स्टेप अप किया और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आप कह सकते हो कि एलिसन नहीं होने से हमारा जो सेकंड चॉइस कीपर है केलेहर, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की थी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज की वी डिडंट मिस एलिसन फॉर अ सिंगल मिनट। कोनाटे भी बाहर था तो कौन सा था हमारे पास, डोटा बाहर था तो गैकपो ने अपना गेम अप किया, लुइस डियाज एज अ फॉल्स नाइन और लाइक फॉल्स स्ट्राइकर खेल रहा था। वी आर्ने स्लॉट इन जनरल वर एबल टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दैट वर गेटिंग क्रिएटेड। वहीं पे आप आर्टेटा की बात करो तो उसके पास सॉल्यूशंस है। स्टर्लिंग उसके पास बेंच पे रहता है, बट ही प्लेज मिकेल मरीनो एज अ स्ट्राइकर। uh, he doesn't understand that Sterling is the second highest goal scorer they have after Thierry Henry in their complete history. But he chooses to pick Mikel Merino. उसकी जो एक ईगोइस्टिक बिहेवियर है, जो अपने गेम प्लान को चेंज नहीं करता, is what is costing Arsenal this league or them not able to score more and more goals like us. Defensively we have been solid, और ये वही फैंस है जो कि पहले नैरेटिव ये बैठा रहे थे कि स्लॉट ने एक भी साइनिंग्स नहीं की है, एक भी प्लेयर नया नहीं आया, टॉप 5 लीग्स में लिवरपूल इज द ओनली क्लब जिसने कोई भी नई साइनिंग नहीं की है। हाँ, फेडरिको किएजा आया है पर ही इज नॉट अ बिग साइनिंग जो कि स्टार्ट करेगा क्योंकि वो साला की पोजीशन पे खेलता है। यही सारे लोग लिवरपूल को 5th या 6th या 7th तक फिनिश करा रहे थे इन द लीग, बट बिहाइंड मैन यूनाइटेड, बिहाइंड आर्सेनल, बिहाइंड सिटी, एंड लुक वेयर वी आर राइट नाउ। We are miles ahead of every other club in England. Might just I say that we are the best club in Europe, but we have proved that we deserve to be called the best club in Europe. हमने वैसी परफॉर्मेंसेस दी है, हमने वैसा परफॉर्म किया है, हमने वैसा compete किया है दूसरे टीम्स के साथ, दूसरे क्लब्स के साथ। And when I say that we have been the best club in England, we have been the best club in England, and we have been the best club by far, by miles ahead. We have been from the other club. हमने सिटी के सामने डबल किया इस सीजन। एक आप नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम हटा दो जो कि हम हारे थे 1-0 सितंबर में, वी हैव नॉट
लॉस्ट अ सिंगल गेम। और हाँ, मैं सुन रहा हूँ कि आर्सेनल फैंस ये नैरेटिव बैठा रहे थे कि 15 गेम से वी हैव बीन अनबीटन, हम इतना अच्छा खेल रहे। ब्लडी वी हैव वन एवरी अदर गेम अदर देन दैट सिंगल लॉस्ट वी हैड इन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, एंड दैट वी क्रिएटेड अ lot of chances in that game. It was just that we weren't clinical enough at that particular game. हाँ, हमारे खिलाफ नैरेटिव जा रहा था जब हम एवर्टन से हारे थे, ड्रॉ कराया था लास्ट मिनट में, जब हमने एस्टन विला से ड्रॉ कराया था 2 गोल इजीली कंसीड करने के बाद। हाँ, हम वुल्स के सामने सेकेंड हाफ में एक भी गोल नहीं स्कोर कर पाए थे। बट दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट रन इन, और हम ये डिफिकल्ट रन इन पे 15 में से अराउंड 11 पॉइंट्स स्कोर कर चुके हैं, ले चुके हैं। और वहीं पे आर्सेनल, जो अपने पिछले 6 पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट लिया उन्होंने। दिस इज वॉट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ द क्लब्स। ये इलीट मेंटालिटी है, विनिंग मेंटालिटी सिर्फ लिवरपूल के पास है और सिटी के पास है आज प्रीमियर लीग में और इन जनरल इंग्लिश फुटबॉल में। और कोई सा क्लब के पास ये विनिंग मेंटालिटी नहीं है। मैं ये भी बोलूंगा कि यूनाइटेड के पास भी ये विनिंग मेंटालिटी है, क्योंकि वो कप कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करते हैं एंड दे आर अगेन एंड अगेन एबल टू विन कप कॉम्पिटिशन्स। पर आर्सेनल के पास ये विनिंग मेंटालिटी नहीं है, एंड दे से दैट वी आर अबव लिवरपूल, वी आर द बिगर क्लब, और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टे हम्बल मैन, you have to stay humble. You haven't won a major trophy since a lot of time. When during COVID 2019 अबामियांग के टाइम पे जब हमें हराया था FA कप पे, उसके बाद कौन सी ट्रॉफी जीती है तुमने? आई एम जस्ट सेइंग मैन, प्रीमियर लीग नहीं जीता तुमने इतने टाइम से, एंड यू से दैट यू आर द बिगर, you are not even a bigger club than Chelsea, you are not even the biggest club in London. थोड़ी अब लिवरपूल के प्लेयर्स के बारे में बात करता। मोहम्मद साला टॉप क्लास, जो परफॉर्मेंस डे इन एंड डे आउट वो निकालता है, प्लस 40 goals and assist, he'll cross, he's the second player to, he's the first player to do it for 2 seasons in his whole career. uh, may I just say that उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो it would be the biggest mistake by Liverpool management in their history. वेन डाइक का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने की जरूरत है, जो ग्रेस के साथ वो डिफेंड करता है विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स इतना इजीली। देयर इज नो अदर डिफेंडर लाइक हिम। उसको सलीबा से कंपेयर कर रहे थे लोग, उसको रुबन डियास से कंपेयर कर रहे थे कुछ सीजन से। इट्स जस्ट डिसरिस्पेक्ट टू वैन डाइक एंड हिज नेम। इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन प्रीमियर लीग। वो रियो फर्डिनांड ही लेवल पे प्लेयर है, वो जॉन टेरी के लेवल पे प्लेयर है। तुम उनको सलीबा और रूबन डियास से कंपेयर करते हो। It's just disrespectful to the player, man. Mohamed Salah, he's don't ever compare him to Hazard, man. He's at the same level to Thierry Henry और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, प्रीमियर लीग की बात करें तो। और हमारा मिडफील्ड इस सीजन, डोमिनिक सोबसलाई की जो परफॉर्मेंसेस रही है, 2 गोल उसने स्कोर किया अगेंस्ट सिटी, अगेंस्ट न्यूकासल। मैकलिस्टर मैन, वो मेरे को बहुत अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस आती है मैकलिस्टर की। ही इज बीन a constant performer last season भी और इस साल भी। He never gets injured. He's always present. He always gives his 100%. वहां पे आप देखो इतना ज्यादा फिजिकल प्लेयर है उनके पास, ब्रूनो गिमारेश, वो उसके साथ हेड टू हेड जाता है, टैकल करता है, उसको गिराता है, पड़ता है, अपनी बॉडी अपनी जिंदगी दांव पे लगा के खेलता है वहां पे, कह सकते हो इतना ज्यादा तगड़ा है ब्रूनो गिमारेश भी। ऑल नो मैकलिस्टर टॉप नॉच, और डोमिनिक सोबसलाई की बात करनी है अब, जो भागता है भाई वो। सिटी के गेम के बाद जो लेट गया था ना, शोज ट्रू इमोशंस। बस उसकी ऐसी परफॉर्मेंस ऐसे आते रहे। वो जो एक फॉल्स नाइन के पोजीशन पे खेल रहा था, आई वोंट से इट एज अ फॉल्स नाइन पोजीशन। मेरे हिसाब से हम 2 नंबर 10s के साथ खेल रहे हैं, कर्टिस जोन्स और सबसलाई, जो कि हम मैन सिटी वाले गेम और एस्टन विला वाले गेम में किए थे। 2 नंबर 10s और 2 वाइट स्ट्राइकर्स कह सकते हो, जो कि लुइस डियास और मोहम्मद साला थे, या विंगर्स की पोजीशन पे। और डोमिनिक सोबसला जब आगे जाता है तो कर्टिस जोन्स पीछे आ जाता है। ये ऐसा कुछ टैक्टिक चल रही थी। डोमिनिक सोबसला जो इन बिहाइंड रन्स मार रहा था, जो भी आगे जा रहा था, वो टॉप नॉच। वो पोजीशन पे बेस्ट खेलता है। वो आरबी लाइप्जिग में भी सेम पोजीशन पे खेलता था, नंबर 10 पे। उसके सबसे ज्यादा आउटपुट वही पोजीशन पे आता है, और वी आर क्लियरली एबल टू सी इट नाउ। और वो जो परफॉर्मेंसेस देता है, 11 किलोमीटर भागा है वो सिटी वाले गेम में, 11 से 13 किलोमीटर के बीच में, इमेक्युलेट।
बस यही परफॉर्मेंसेस आते रहे मेरी टीम से, एंड वी विल विन द लीग। आगे वाले फिक्चर्स भी हमारे लिए इजी। अभी पीएसजी वाले गेम में ध्यान देना है। वी हैव टू एटलीस्ट नॉट लूज दैट मैच, या हारे भी तो एक गोल के डेफिसिट में ही रहना है, ज्यादा गोल्स नहीं कंसीड करना। एंड देन आई एम प्रीटी श्योर वी विल बी एबल टू मेक अ कमबैक, या हम और ज्यादा अच्छा खेल लेंगे एनफील्ड। इस वीडियो के लिए इतना ही ज्यादा लंबा हो गया, तो आई एम सॉरी। I'm just filled with emotions right now. I'm feeling so good, so positive. Let's go up the Reds. Keep watching my channel. Do the needy things, and bye bye, guys.